आज हम बात करते हैं महाकवि भूषण से संबंधित जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बातें हैं उनके संबंध में। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं। ये वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इनका प्रमुख रस कौन सा बता दिया? वीर रस। और इनका जन्म संवत 1670 है। तो इनका जन्म यदि संवत पूछा जाता है तो कितना 1670 में हुआ था, और ये सन पूछा जाता है तो आपको बताना है 1613 ईस्वी में हुआ था। और आपको तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यदि संवत से 57 वर्ष घटा दिया जाए तो सन आ जाता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, और इनके गांव का नाम है त्रिविक्रमपुर, जो तिकवापुर भी उसे कहते हैं। तो बाई चांस कहीं त्रिविक्रमपुर लिखा हो और तो मतिभ्रम न हो जाए, इसलिए त्रिविक्रमपुर को ही क्या कहते हैं? तिकवापुर नामक गांव है। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। और ये दुर्गा के बड़े भक्त थे। कविवर भूषण का वास्तविक नाम क्या था ये ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की और वे इसी नाम से जाने जाने लगे। और कुछ विद्वान कहते चित्रकूट के राजा के पुत्र हृदय राम ने इन्हें भूषण कहा। एक पंक्तियां हैं वो जरा सुनिएगा। कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। तो भैया इन पंक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि ये पुत्र हृदय राम, यानी जो राजा के पुत्र हृदय राम थे ना, उन्होंने इनको भूषण कहा। अच्छा, और कुछ विद्वान इनका मूल नाम पतिराम, पुनः सुनो, पतिराम, और तो कुछ विद्वान कहते मनीराम। कुछ तो पतिराम कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं? मनीराम कहते हैं। भूषण अन्य रीतकालीन कवि जैसे चिंतामणि और मतिराम और नीलकंठ, चिंतामणि, मतिराम और नीलकंठ, नीलकंठ का दूसरा नाम है जटाशंकर, के सगे भाई थे। पुनः नाम सुन लो, चिंतामणि, मतिराम और नीलकंठ। नीलकंठ का दूसरा नाम जटाशंकर। एक बार भूषण के भाई जो प्रसिद्ध कवि चिंतामणि जी हैं, इन्हें औरंगजेब के दरबार में ले गए और दूसरे मतिराम उन्हें कुमारी नरेश के दरबार में ले गए, परंतु भूषण का मन किसी के दरबार में नहीं रमा और वे वहां से लौट आए और बाद में उन्होंने राजा छत्रसाल और शिवाजी को अपना आश्रयदाता स्वीकार किया। छत्रसाल और छत्रपति महाराज शिवाजी ने इनका बहुत सम्मान किया। कहा जाता है कि जब वे पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ से विदा हो रहे थे, उस समय छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था। उनके इस सम्मान से खुश होकर के भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन की अंतिम दिनों तक वहीं रहे। ऐसा प्रसिद्ध है कि इनके एक छंद पर शिवाजी इन्हें सहस्राधिक रास प्रदान कर देते और ये लगातार वीर रस से पूर्ण कविताओं की रचना करते हुए इनकी जो जीवन लीला थी वो संवत 1772 में पूर्ण हो गई।
यानी 1715 ईस्वी में, सन 1715 में, अर्थात 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं 6 मानी जाती हैं। कितनी? 6 रचनाएं मानी जाती हैं। तो पहली शिवराज भूषण, दूसरी शिवा बावनी, तीसरी छत्रसाल दशरथ, चौथी भूषण उल्लास, पांचवी दूषण उल्लास। ध्यान दीजिएगा, चौथी बताइए भूषण उल्लास, पांचवी दूषण उल्लास, और अंतिम यानी छठी है भूषण हजारा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इनमें से केवल प्रथम 3 ग्रंथ, कौन से? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशा, यही उपलब्ध हैं। बाद के जो 3 ग्रंथ मैंने बताया ना, केवल नामों के उल्लेख शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इनका उल्लेख इसमें शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है उसमें इनका जिक्र आया है। और शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक में क्रमशः शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित फुटकर छंद इसमें संकलित हैं, और ये छंद वीर रस से ओतप्रोत हैं। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। ध्यान रखने योग्य बात ये भी है कि कौन सा अलंकार ग्रंथ है, यानी शिवराज जो भूषण है वो अलंकार ग्रंथ है, और इसमें इन्होंने 105 अलंकारों के नाम गिनाए। कितने बताए? 105। और प्रसिद्ध अलंकारों के लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए उदाहरण के रूप में ऐसे छंद प्रस्तुत किए हैं जो शिवाजी की प्रशंसा से ओतप्रोत हैं। भूषण जी ओज गुण के जबरदस्त कवि हैं, तो इनका जो गुण है, कौन सा प्रमुख गुण है? ओज, मैंने बताया ना। हाँ जी, उन्होंने शिवाजी की वीरता का बहुत ही ओजस्वी चित्रण किया है। मैं आपको एक छंद सुना रहा हूँ, और ये जो छंद सुना रहा हूँ, इस छंद को 52 बार सुनाने पर शिवाजी ने 52 लाख मुद्राएं और 52 हाथी और भी जो कुछ इच्छा रही इनकी वो भी दान में दिया। यानी शिवाजी से भूषण को विपुल संपत्ति और सम्मान मिले। चलो सुनिएगा कौन सा छंद है। इंद्र जिमी जम्ब पर 12 सुवंब पर, रावण सुदम्ब पर रघुकुल राजे, पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राजे, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम यंस पर कान जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। इस छंद को सुन करके इतना भयंकर बढ़िया सा बेहतर सा सम्मान मिला। यही नहीं, जब शिवाजी युद्ध के लिए चलते थे उस समय का बहुत बेहतर उन्होंने वर्णन किया है। जरा एक छंद और आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जब शिवाजी युद्ध के लिए चलते हैं उस समय उनकी युद्ध वीरता का कितना अच्छा सा ओज गुण से युक्त बात करते हैं, सुनिएगा। साजी चतुरंग सेन यंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, साजी चतुरंग सन यंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गब्बरन के रलत है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सल उल सत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा वार पारा वार यूं हलत है, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। कितना बेहतर वीर रस का छंद। और भूषण जी उन्हें धरती पर सर्जा शिवाजी राम ही का अवतारू मानते थे। शिवा में उन्हें जगत के पालनहार कृष्ण की भी छवि दिखाई देती थी।
एक दो लाइन सुनिएगा इनकी। तुम शिवराज ब्रजराज अवतार आज, तुम ही जगत काज पोषत भरत हो। कैसे कैसे विचित्र ढंग से ये काम करते थे। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो अपने युग की धारा में बह जाते, किंतु कुछ कवि ऐसे सशक्त व्यक्तित्व के कवि भी हुआ करते हैं जो अपने युग की धारा में खड़ी होकर उसकी विपरीत दिशा में चल देते। भूषण इसी कोट के कवि हैं। वे रीति काल में जन्मे थे। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीति काल को यानी श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीति काल के अधिकांश कवि और उनका साहित्य श्रृंगार रस का है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है, भूषण अपने युग की इस श्रृंगारी धारा में नहीं बहे, यानी इधर नहीं मुड़े, और श्रृंगार रस की मादक मदिरा का नशा उन पर नहीं हुआ। निश्चय ही उनका व्यक्तित्व सशक्त था। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। पुनः बात सुन लीजिएगा, भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, परंतु भूषण की राष्ट्रीयता की परीक्षा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। भूषण के समय में हिंदुत्व का संदेश ही भारतीयता और ज्वलंत राष्ट्रीयता का संदेश था। ये बहुत ही भ्रांत धारणा है कि ये मुस्लिम संप्रदाय के विरोधी थे। इन्होंने केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों से नफरत थी, यानी जो दोस्त लोग थे उनसे नफरत थी, यानी औरंगजेबी साम्राज्यवाद और उसकी अमानवीय कृत्यों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है, और कोई ऐसी जातिवादिता की बात नहीं थी। और कविवर भूषण ने अपने युग के अत्याचार, अन्याय और दमन को देखा। पराधीनता में कितनी अपमान सहने पड़े, कितना धर्म और ईमान और कितना धर्म और ईमान पर आँच है। इसलिए उन्होंने अपने युग समाज के कल्याण के लिए इस अत्याचार, पराधीनता एवं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी लेखनी को तलवार बनाया। उन्हें अपने लक्ष्य की पूर्ति शिव के अवतार शिवाजी और पौरुष की अवतार छत्रसाल में दिखाई दी, और इसीलिए उन्होंने उनके लोक मंगलकारी व्यक्तित्व और वीरता तथा शौर्यपूर्ण कृतित्व का वर्णन कर उसे जग उजागर किया। उनके काव्य में बस्ता अपने राजा से राजा का जो प्रशस्ति ज्ञान है वो अन्य कवियों में समान व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से की गई खुशामद नहीं है, वरन लोक कल्याणकारी गुणों की पूजा है। शिवाजी हमारे देश के मराठा इतिहास के मुकुट हैं। वे 17वीं शताब्दी में जन्मे थे। मुगल वंश का अंतिम प्रसिद्ध और प्रतापी सम्राट औरंगजेब उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। समूचे उत्तरी भारत पर उसका आतंक और प्रभाव था। इसी समय दक्षिण में महाराज शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ क्रांति का झंडा उठा दिया। भूषण इन्हीं शिवाजी के राजाथित कवि थे। इन्होंने अपने 2 ग्रंथ शिवराज भूषण और शिवाभावनी में अपने आश्रयदाता का यशोगान किया। शिवराज भूषण में अलंकारों की परिभाषा तथा उदाहरण दिए, और पर इन्हीं के द्वारा भूषण ने इस काव्य में शिवाजी के वंश तथा उनके जीवन की 1665 ईस्वी से लेकर 1673, पुनः सुने, 1673 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाओं, युद्धों तथा शौर्यपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया।
यानी कौन सा कितना टाइम बताया, 1665 से लेकर 1673 तक। और इन सभी घटनाओं का शिवराज भूषण में फुटकर वर्णन है। शिवा बावनी जो है उसमें 52 छंद है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उनमें भी कवि ने शिवाजी के शौर्य का बखान किया। भूषण जी का जो काव्य है वो वीर रस से पूर्ण तो है ही, और ये 6 साल शिवाजी के साथ रण क्षेत्र में जाकर भी उत्साहवर्धन करते थे। भूषण ने अपने काव्य में रीतिकालीन अत्युक्तिपूर्ण सौंदर्य श्रृंगार चित्रण में स्वयं को नहीं उलझाया, परिपाटी में बंधे बंधाए इन झूठे वर्णों के स्थान पर उन्होंने पराधीनता के उस युग में स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले शिवाजी और 6 साल की लोक कल्याणकारी वीरता की भव्य झांकी प्रस्तुत की। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर सभी भावों की अभिव्यक्ति उनके काम में हुई। वे वीर रस के अप्रतिम कवि माने। इनकी भाषा की बात की जाए तो भाषा इनकी कौन सी रही, ब्रज भाषा रही है। और विशेष बात है कि ओज शैली को ही इन्होंने अपनाया है। एक और विशेष बात सुन लीजिएगा, इन्होंने जो शिवराज भूषण लिखा है उसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ, और इसमें से 99 जो अलंकार हैं वो अर्थालंकार हैं। कितने बताए, 99, ये अर्थालंकार हैं इसमें से। तो आप समझ जाइएगा 105 में से जो 99 हैं वो अर्थालंकार के हैं, शेष अगले। इसके बाद हम सरसरी निगाह में ये जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं बहुत जल्द। हाँ तो भैया सुनिएगा, भूषण का जन्म मैंने आपको बताया है कितना, संवत 1670, और सन क्या बताया है 1613। तो आप को पता हो गया ना, इनका जन्म जो है सन 1613 में हुआ। अच्छा, इनका जो है जन्म स्थान कहाँ है, कानपुर है, और गांव कौन सा है, टिकवापुर गांव है। और भूषण जी के पिता का नाम क्या मैंने बताया है, रत्नाकर त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो चिंतामणि त्रिपाठी और मधुराम है, इनके भाई थे, यानी किसके, भूषण जी के भाई थे। और हमने आपको बताया, पुनः और भी नाम सुन लीजिएगा, चिंतामणि मैंने आपको बताया है, मधुराम बताया है, और नीलकंठ बताया है। और नीलकंठ का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, जटाशंकर। इनके सगे भाई हैं चिंतामणि, मधुराम और नीलकंठ। नीलकंठ का ही नाम दूसरा क्या बताया है, जटाशंकर। अच्छा, फटाफट और सुन लीजिएगा, कवियर भूषण जी का देहावसान कब हुआ है, संवत 1772 में। और भूषण जी ने महाराज शिवाजी तथा बुंदेला राजा छत्रसाल के आश्रय को उन्होंने प्राप्त किया था। अगला पॉइंट सुन लीजिएगा, भूषण जी का वास्तविक नाम कुछ विद्वान कहते हैं, घनश्याम भी बताते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि बताया ना कि मूल नाम पतिराम, और कुछ मानते हैं मणि राम, और भैया कुछ मानते हैं इनका क्या मानते हैं, घनश्याम। हाँ जी, देखो भूषण जी को भूषण नाम की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने। क्या नाम बताया, रुद्रशाह सोलंकी। एक लाइन सुन लीजिएगा, कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। इसके बाद अगला पॉइंट है, विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने। कौन कौन से माने हैं, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, और भूषण हजारा माना है। देखो भूषण जी जो है
इन्होंने जो शिवराज भूषण लिखा है उसमें 105 अलंकारों का विवेचन है और इनके उदाहरण के लिए कुल 385 पद रखे गए हैं। कितने बताए? 385। और इसमें जो है 99 अर्थालंकार के हैं। अगला भैया पॉइंट सुन लो। शिवराज भूषण जो है संपूर्ण कविता, यानी सब जो पूरी कविता है इनकी, वो वीर रस और ओज गुण से ओत प्रोत है। भूषण जी ने अपने काव्य में जो छंद अपनाया है वो है कवित और सवैया। भैया पॉइंट सुन लो। हिंदी साहित्य जगत में इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला, ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। इस पर इन्होंने क्या लिखा था? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अगला पॉइंट सुनिएगा। महाकवि भूषण रीतकाल के सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। अगला सुनिएगा। महाकवि भूषण ने अपनी रचनाएं घटनाओं का आधार मानकर की, ना कि क्रम को आधार मानकर। भूषण कवि थे, ना कि अलंकार शास्त्री। पुनः ये पॉइंट सुनिएगा। भूषण क्या थे? भूषण कवि थे, ना कि अलंकार शास्त्री। और भी अगला पॉइंट जरा सुनिएगा। रीतकालीन कवि में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। अगला पॉइंट सुनिएगा। महाकवि भूषण रीतकाल के रीतबद्ध कवि थे। अगला, भूषण हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। और अगला पॉइंट सुनिएगा। जो शिवा बावनी इन्होंने लिखी उसमें 52 छंद हैं। कितने बताए? 52। इनसे संबंधित जो विशेष और बातें रह गई हैं अगले जो है वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी।